नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस में दो विशेष टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें करंट अवेयरनेस सर्विसेज और सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन CAS और SDI के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये आज के टाइम में जो लाइब्रेरी है उसमें इसको मॉडर्न सर्विसेज के तौर पे गिना जाता है और इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी और करंटली रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटीज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और इसको क्रिएट करते टाइम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इंफॉर्मेशन को शेयर करने के पर्पज से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज अंडर विच readership is generally provided with the information about the current developments in the field of related subject। CAS में क्या है कि हम जो करंट डेवलपमेंट होता है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड फील्ड में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी सब्जेक्ट के फील्ड के बारे में। इसे सबसे पहले 1955 में रेफरेंस सर्विस के तौर पे प्रयोग किया गया। इसमें कई तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे करंट टॉपिक्स के टाइटल्स होते हैं, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज, कंटेंट ऑफ जर्नल, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI। इसे 1958 में हैंस पीटर लुहान ने दिया, जो एक IBM में कार्यरत थे, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से भी जाना जाता है। SDI यानी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रीडर को। SDI एक पर्सनलाइज सर्विस है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे आंसर्स प्रोवाइड किया जाते हैं यूजर्स को। ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन जब भी प्रोवाइड किया जाएगा जब वो यूजर की तरफ से डिमांड आएगा। ठीक है, यूजर स्पेसिफिक होता है, ये 1-to-1 के मोड में डिलीवर किया जाता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड करने के बाद फीडबैक कलेक्ट किया जाता है यूजर से कि किस तरह से उसमें क्या कमी रहेगी और कैसे उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो SDI में 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला है रीडर्स प्रोफाइल। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रीडर्स के इंटरेस्ट के बारे में और उसके क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, लाइब्रेरी प्रिपेयर करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल रेफरेंस मटेरियल्स मेड अवेलेबल टू द रीडर्स ऑन इट्स डिमांड। इसमें डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में लाइब्रेरियन रीडर्स के क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रिसोर्सेज या रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है उनके बारे में बात करता है। उसके बाद आता है मैचिंग प्रोफाइल। मैचिंग प्रोफाइल क्या होता है कि इसमें जो पिछला प्रोफाइल क्रिएट किया गया है और जो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से मैच करते हैं, ये किया जाता है प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो डॉक्यूमेंट से मैच करके उसको एक जगह ग्रुपिंग की जाती है। उसके बाद नोटिफिकेशन, जब इंफॉर्मेशन मैच कर जाता है तो रीडर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो अवेलेबल है उसके रीड के नीड के अकॉर्डिंग और उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फीडबैक। इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रीडर्स से एक फीडबैक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और उसके डिटेल्स लिए जाते हैं कि क्या लेवल ऑफ यूजफुलनेस था जो मटेरियल प्रोवाइड किया, उसका क्वालिटी कैसा था और क्या उसके लिए वर्दी था या नहीं। उसके बाद होता है रीएडजस्टमेंट ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल को कैसे रीएडजस्ट किया जाए। ठीक है, कई बार यूजर जो डिमांड करता है वो उसके प्रोफाइल के बेस पे मैच तो होता है, लेकिन कई बार उसमें चेंजेस भी वो चाहता है, तो उस चेंजेस को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब किया जाता है उसे रीएडजस्टमेंट ऑफ प्रोफाइल कहा जाता है। उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर। यूजर्स के रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन डिमांडेड बाय द रीडर इज रेगुलरली प्रोवाइडेड विद द सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी। जो रीडर्स का डिमांड है इंफॉर्मेशन का वो रेगुलरली सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे उसको प्रोवाइड
करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं CAS और SDI के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, 7 स्टेप्स ऑफ SDI क्या है और फुल फॉर्म ऑफ SDI क्या है और SDI का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं। CAS क्या है, ये अवेलेबल मेक न्यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इक्वली टू द रीडर्स। CAS में करंट अवेयरनेस सर्विसेज में रीडर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है और उनके सब्जेक्ट डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है। और SDI में इंडिविजुअल के नीड्स के अकॉर्डिंग सिमिलर क्वेश्चंस और जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, CAS में डिटेल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जबकि SDI में डेफिनेट और स्पेसिफिक आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है CAS में, जबकि SDI में एब्रिविएशन और एब्स्ट्रैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। CAS में रीडर्स डिस्क्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड, CAS में रीडर्स की डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, जबकि SDI में रीडर्स डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। CAS में फीडबैक जरूरी नहीं है, जबकि SDI में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CAS में सेम टाइप ऑफ सर्विसेज रिपीट हो सकती हैं, बल्कि SDI में फ्रिक्वेंटली चेंजेस होती रहती है ऑन द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द यूजर। ठीक है, तो आज हमने देखा CAS और SDI के बारे में। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।